तो आज का जो विषय है जो मैंने थंबनेल लगाया है, वो प्यारी माँ का लगाया है। रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने तो माँ काली को साक्षात बात होती है उनकी, और जिस तरह से उनका जीवन है, सबको पता चलता है कि वो माँ के बेटे हैं, और कैसे उन दोनों के बीच में बातचीत है, संपर्क है, जिससे सारी दुनिया ही जानती है कि रामकृष्ण परमहंस भगवान जो हैं वो उनका माँ काली के साथ कितना प्रेम है और माँ काली उन्हें कितना प्रेम करती है। इसी तरह से ऋषि अरविंदो हैं, आनंदमयी माँ हैं, योगानंद जी हैं, लहड़ी महाशय हैं, और बहुत है। मतलब वो जो क्षण है, उस समय तक मुझे नहीं मालूम कि माँ काली कौन है, वो क्या करती है, या उसके जागने से क्या तात्पर्य है, और वो महाकाली क्यों है, वो क्यों हाथ में खड़ग लिए, जीव को बाहर लिए और मुंडमाला पहन के वो क्या कर रही है, वो कहाँ तांडव कर रही है। अचंभा तो बहुत हुआ कि हुआ क्या है, लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था कि जिस गुरु की शरण में मैं जा रहा हूँ, दीक्षा लेना अलग बात है, जागृत होना अलग बात है। दीक्षा तो बहुत लोग, सारा संसार दीक्षा लेता है, लेकिन जागृत होना अलग घटना है। तो उस दिन जब गुरुजी ने कहा कि जब तुम नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और ऊपर उठनी शुरू करेगी। तो गुरुदेव ने उस समय कहा था कि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना, ये दोनों एक साथ होता है। शांति निकेतन से आगे जाके तारा माँ का है, तो वहां भी हम लोग माँ के वहां भी गए थे। तो कलकत्ता में ऐसी बहुत सारे सिद्ध पीठ हैं जहां माँ काली जागृत है कि माँ, मैं गुरु की शरण में चला, अब तू मुझे आशीर्वाद दे कि मैं नहीं आता अब तेरे मंदिर। और वो घटना घटी। अब मुझे आप बताओ कि गुरु के लिए जब मैं झुका, तब वो जागृत कैसे हो गई। तो माँ काली जब जागृत हो जाती है, तब शुरू होती है महायात्रा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका वेलकम है आज के सत्संग में। तो आज का जो विषय है जो मैंने थंबनेल लगाया है, वो प्यारी माँ का लगाया है, वो माँ काली का लगाया है, महाकाली माँ का लगाया है। मेरे सामने भी माँ की एक तस्वीर है बहुत सुंदर, दक्षिणेश्वर काली। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनको तो मालूम है कि कलकत्ता जो है या वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ ये माँ की धरती है। ये मात्र शक्ति जो है यहाँ पर बड़ी जोर शोर से जागृत रहती है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिद्धियां करते हैं, उपासनाएं करते हैं, कामाख्या माँ की उपासना करते हैं। तो ये जागृत धरती है यहाँ पर। इस धरती में माँ की बड़ी विशेष कृपा है। मैं खुद भी पंजाब से हूँ। तो मैं पंजाब से 2005 में जब आया, तो मुझे कलकत्ता कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बहुत पुराना पुरानी तरह का शहर है। और जब हम आते हैं हावड़ा से, ट्रेन से आते हैं, तो हावड़ा ब्रिज के इस तरफ जो एरिया शुरू होता है, वो बड़ा बाजार का जो एरिया है, वो बहुत ओल्ड एरिया है, बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स है, अभी भी है, वैसी ही अवस्था है वहाँ पर। तो जब आप आते हो तो कलकत्ता का पहला जो इम्प्रेशन है, बहुत अच्छा नहीं पड़ता कि बड़ा, दिल्ली से जब आप स्पेसिफिकली आते हो तो मेरा भी था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन 3-4 महीने मैं रुका यहाँ पर। तो फिर जब दुर्गा पूजा आने वाली थी उस समय, अक्टूबर की बात है, सितंबर-अक्टूबर में दुर्गा पूजा आती है। तो मैंने देखा अचानक बहुत सारे पंडाल बन रहे हैं, बहुत सारे, ये क्या भई रातों-रात कैसे मंदिर बनने लग गए ये? तो मेरी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या हो रहा है? तो जब मैंने देखा कि ये पंडाल है, लोगों से पूछा कि दुर्गा पूजा यहाँ पर हर साल होती है, तब तक मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था। पता था कि हाँ, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 7-8 दिन, 10 दिन की बात है, रुक जाते हैं, देखते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो देख के जाएँगे यहाँ से। तो दुर्गा पूजा के लिए रुक गया, और मैं क्या रुका, मुझे माँ ने रोक लिया यहीं पर। और तब से फिर मैं यहीं पर ही हूँ कलकत्ता में, अब कई साल हो गए। लगभग ये 20वाँ साल चल रहा है, 20 साल होने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा। और सबसे मुख्य बात जो हुई, जब मुझे जो फ़ील होता है कलकत्ता में, वो ये कि कलकत्ता की जो धरती है, ये जो धरती है, ये जागृत माँ यहाँ साक्षात कण-कण में विराज है। वैसे तो माँ सब जगह है, हर जगह है, हमारे अंदर भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महान महान साधक हुए हैं। आप अगर सर्च करोगे ना इंटरनेट पे, आप सर्च करो कि कोलकाता में कौन-कौन से महान साधक हुए, तो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने तो माँ काली को साक्षात बात होती है उनकी, और जिस तरह से उनका जीवन है, सबको पता चलता है कि वो माँ के बेटे हैं, और कैसे उन दोनों के बीच में
बातचीत है, संपर्क है, जिससे सारी दुनिया ही जानती है कि रामकृष्ण परमहंस भगवान जो है वो उनका माँ काली के साथ कितना प्रेम है और माँ काली उन्हें कितना प्रेम करती है। इसी तरह से ऋषि अरविंदो हैं, आनंदमयी माँ हैं, योगानंद जी हैं, लहड़ी महाशय हैं और बहुत है, मतलब कितने नाम हैं, इतने नाम हैं और सारे के सारे जो है बड़े सिद्ध सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध गुरु हुए हैं, विवेकानंद जी हैं और इस तरह से। तो मैं जब आया तो मैं इसलिए तो नहीं आया कि यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध संत हुए, तब तक साधना के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, हम तो साधक भी नहीं थे तब। 2014 में जब गुरु भगवान से मैंने दीक्षा ली, संजीवनी मंत्र की दीक्षा ली, राधा और कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, तब भी हम तो कृष्ण भगवान की दीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री गुरु हरि हमें तो राधा और कृष्ण का मंत्र दे रहे हैं, तो तब तो भेद बना हुआ है, वो शिव, वो काली, है ना, वो विष्णु, वो कृष्ण, वो सब भेद है, वो राम, ऐसे सब भेद बने हुए हैं। सरस्वती माँ अलग है, काली माता अलग है, इस तरह से दुर्गा अलग है, तो मतलब सब अलग है। भिन्न भिन्न देवी देवता हैं, 33 कोटि हैं, देव अलग हैं, भगवान अलग हैं, ये सारी चीज़ें, तो कुछ भी नहीं पता है। जो जनरली साधक जब सोचता है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जपते हैं, हम तो भोलेनाथ का मंत्र जपते हैं, हमारी साधना जो है, सिद्धियों की साधना, इसमें भी बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ क्या, गणेश जी का कर सकता हूँ क्या, या मैं सुबह अपने कुल देवी को नमस्कार कर सकता हूँ क्या, या मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा सकता हूँ क्या। तो इस तरह से बातें करते हैं साधक। साधक इस तरह से जब बात करता है तो पता चलता है कि भाई साधना का भी रंग चढ़ा नहीं है, चाहे कितने ही साल तुम पर हो गए, लेकिन साधना का रंग नहीं चढ़ा है और ये किसी के बस में है भी नहीं। कोई ये चाहे कि मैं अपना भेद खत्म कर लूंगा या मैं अपने आप उस भेद से बाहर निकल के आ जाऊंगा, मेरे लिए बस एक ही है, गुरुदेव ही है और कुछ नहीं है, ये बातें, ठीक है, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक आप उस पड़ाव पे नहीं पहुंचते तब तक भेद खत्म होता नहीं है। तो जो माँ काली है जिनकी बात मैं आज करना चाहता हूँ, वो माँ काली जो है वो देवी शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति है। मेरा जो अनुभव है, अभी देखो रिसेंटली इस बृहस्पतिवार को दिन था मेरे ख्याल से 5 तारीख या 6 तारीख, 5 अप्रैल 2024। उसमें वो वीडियो में मैंने एक स्पेशल इफेक्ट डाला है, आप उस वीडियो को देखोगे ना, तो उसमें जब मैं बता रहा हूँ कि मैं जब शनि भगवान की पूजा करता था और मैंने शनि भगवान को कहा कि अब मैं बाहर की पूजा छोड़कर अब मैं आंतरिक रूप से जागृत होना चाहता हूँ। मतलब ये तो नहीं पता था मुझे आंतरिक रूप से जागृत होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब गुरु भगवान की साधना करूंगा और कोई कुछ नहीं करूंगा। तो उसी मंदिर में माँ काली की मूर्ति है। उस वो क्षण जो है वीडियो में जो मैंने दिखाया है, लिंक मैं दे दूंगा आपको, इधर या इधर कहीं आ जाएगा लिंक। वो जो क्षण है, उस समय तक मुझे नहीं मालूम कि माँ काली कौन है, वो क्या करती है, या उसके जागने से क्या तात्पर्य है, और वो महाकाली क्यों है, वो क्यों हाथ में खड़ग लिए, जीव को बाहर लिए और मुंड माला पहन के वो क्या कर रही है, वो कहाँ तांडव कर रही है, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो जैसे ही मैंने माँ काली के सामने अपना माथा रखा, मंदिर तो मैं बहुत बार गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार काली माता के मंदिर गया हूँ, नहीं, बहुत बार गया मंदिर में, लेकिन वो ऐसा समय था जब मैंने नमस्कार इसलिए किया था माँ काली को कि माँ अब मैं गुरुदेव की शरण में चला, अब इसके बाद मंदिर में आके नमस्कार करना मेरे जीवन में नहीं होगा। उस समय तो मुझे यही था, भेद बना हुआ था कि मंदिर अलग है, काली अलग है, सब अलग है। तो मैंने इस भाव से माँ को, काली माता को, काली माता के चरणों में अपना माथा रखा कि मैं माँ अब गुरुदेव के पास चला। और वही वो क्षण है और मेरी रीढ़ की हड्डी से जो तूफान उठा और मेरे आज्ञा चक्र में जो घुसा तेजी से, और मुझे लगा कि सब कुछ हिल गया है क्या, ये कोई भूकंप आया है ना क्या, क्या घटना घटी है, तो मैं हिल गया। उस समय भी मुझे अचंभा तो बहुत हुआ कि हुआ क्या है, लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था कि जिस गुरु की शरण में मैं जा रहा हूँ, गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग की शरण में जा रहा हूँ, और वो कहते हैं कि बेटा जिसको तू बाहर पूजता है ना, दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी, जो तू बाहर जो पूजते हैं उसी का स्वरूप अंदर है, और उस वही माँ ही है अंदर, जो जगत जननी है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो जब तुम
जागृत होते हो या जब तुम दीक्षा लेते हो, या दीक्षा लेना अलग बात है, दीक्षा लेना अलग बात है, जागृत होना अलग बात है। दीक्षा तो बहुत लोग, सारा संसार दीक्षा लेता है, लेकिन जागृत होना अलग घटना है। तो उस दिन जब गुरुजी ने कहा कि जब तुम नाम जपोगे, ध्यान करोगे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और ऊपर उठनी शुरू करेगी। तो गुरुदेव ने उस समय कहा था कि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना, ये दोनों एक साथ होता है। तो कुंडलिनी शक्ति का जब जागृत हुई तो 2014 में जब मैंने दीक्षा ली, पहला ध्यान किया, उसी समय मुझे क्रियाएं तो शुरू हो गई थी। और पहली क्रिया ही मुझे जो हुई थी वो बड़ी विशेष थी। वो विशेष क्रिया ये थी कि देहपात बोलते हैं उसको। वो साधक जब पहली बार ध्यान करता है तो पीछे गिर जाता है ऐसे करके, और वो चिपका रहता है, पीछे जमीन में चिपका रहता है। तो वो नवंबर का समय था, 13 नवंबर, सुबह 7 बजे का समय था। ठंड थी और मैं नहा धो के बैठा था, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं हम लोग, तो वैसे ही बैठा, और ठंड, और कमर तो मेरी वैसे ही टूटी हुई थी। तो मैं चिपक गया था। तो मुझे लग रहा था अब भाई ठंड में मैं एक तो नहाया, ऊपर से ये संगमरमर का फर्श है ठंडा तो और हालत खराब हो जाएगी। 15 मिनट तक मैं हिल नहीं पाया वहां से। बहुत साल बाद पता चला कि ये शिव की कृपा होती है, जिसे देहपात की क्रिया कहते हैं। तो कुंडलिनी तो उसी समय जागृत हो गई थी। माँ काली जो कुंडलिनी है वो तो उसी समय जागृत हो गई थी, 2014 में 13 नवंबर को। तो क्रियाएं भी होती रही बहुत सारी। लेकिन ये जो घटना मैं बता रहा हूँ कि मंदिर में जाके जब मैंने नमस्कार किया कि अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा, गुरुदेव की जो मैंने दीक्षा ली है, जिसको मैंने सीरियसली नहीं जपा नाम को, या और भी पूजाएं करता रहा, अब मैं सिर्फ नाम ही जपूंगा गुरुदेव जी का, कुछ नहीं करूंगा। उस दिन वो घटना क्या थी? उस दिन काली काली कैसे, काली के सामने जब मैंने अपना सिर रखा तो वो मेरी रीढ़ की हड्डी से जो उठा वो क्या था? वो क्या था? तब मुझे समझ में आया कि आज माँ कुंडलिनी शक्ति जो है वो, जैसे समर्पण कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, समर्पण नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस दिन मैंने गुरु जी को जब समर्पण किया, तब माँ शक्ति फुल फ्लो में प्रकट हुई, जागृत हुई। उस दिन माँ, मैं मानता हूं कि उस दिन कुंडलिनी शक्ति माँ श्री काली के सामने, क्योंकि क्यों मैं कुंडलिनी शक्ति को मैं माँ काली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा साक्षात्कार काली से है। मैंने जब जब देखा मेरे अंदर, जो भी मेरे अंदर घटना घटी वो उस दिन घटी, और उस क्षण घटी जिस दिन मैं काली माता के सामने में अपना सिर को मैंने माथा रखा ही था माँ के आगे में, उस दिन वो घटना घटी। और उस दिन के बाद तूफान आया जिंदगी में, जबरदस्त तूफान आया। तो माँ काली जब जाग जाती है तब साधक निडर हो जाता है, अभय हो जाता है, फिर कोई डर नहीं है उसको, मृत्यु का कोई डर नहीं लगता, ना कोई तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सतोगुण है। माँ काली के आगे कुछ भी नहीं टिकता। जब माँ अपने बच्चे के लिए जागृत हो जाती है, और माँ जागृत होती है इसलिए नहीं कि तुम माँ काली को मैं गया हूँ नमस्कार किया है तो माँ काली जागृत हुई है, नहीं। मैं माँ काली की पूजा बहुत, जब से हम कलकत्ता है ना, तो मेरी जो धर्म पत्नी है वो वैसे तो साउथ की है, आंध्र प्रदेश की है, लेकिन कलकत्ता में ही उसका जन्म हुआ, यहीं रहे। तो काली माता के साथ वो उन लोग मंदिर जाते हैं, और माँ के साथ उसका पहले से ही थोड़ा संबंध रहा। शादी से पहले जब मैं उससे मिला, तब वो मुझे, एक काली का मंदिर, माँ का मंदिर है यहाँ पर, लेक गार्डन्स बोल के एक जगह है कलकत्ता में। लेक गार्डन्स में एक माँ काली का बड़ा जागृत मंदिर है। उस मंदिर का नाम है लेक काली बाड़ी, विवेकानंद पार्क है, उसके सामने में माँ का मंदिर है। तो शादी से पहले जब हमारी शादी होने वाली थी तो हम उस मंदिर में जाते थे हर शनिवार को। और शनिवार को एक छोटी सी चांदी की छतरी चढ़ाते ना माँ को। तो पंजाब में तो हम वैष्णो माता के जाते थे, तो माँ को छतरी चढ़ाने का वहाँ पर, हमारे वहाँ पर ये सब रीति वगैरह चलती थी कि माँ के यहाँ जाएंगे तो सोने की चांदी की छतरी माँ को चढ़ाते थे, माँ प्रसन्न होगी। कुछ हम मांगते थे माँ से, इसलिए करते थे। तो शादी से पहले जब हम, मैंने 2007 की बात बोल रहा हूँ, 2007 में हमारी शादी हुई, 2006 की बात हो गई। तो हम इसलिए माँ के पास जाते थे कि हमारी शादी शादी हो जाए और सब ठीक हो जाए, इस तरह से हम जाते थे हर शनिवार को। तो उस वो कहती थी, जब वो मुझे लेके जाती थी तो बोलती थी कि मुझे माँ ने दर्शन दिए हैं, या माँ की मैंने नथ देखी है, या माँ का मैंने पाँव का बिछुआ देखा है, या माँ के कान का झुमका देखा है। इस तरह से उसको अनुभूति होती थी माँ की। तो मुझे तो कोई अनुभूति नहीं होती थी, मैं तो उस समय
हाँ, भगवान भोलेनाथ का तो मैं उस समय पूजा करता था, लेकिन मुझे ऐसी कोई अनुभूति कभी होती नहीं थी। तो वो कहती थी तब हम चलते थे, फिर माँ को नमस्कार करते थे। वहाँ पे जो औरत जो मंदिर में जो रहते हैं ना, प्रसाद वगैरह देते हैं, वो जो महिला थी वहाँ पर, उसका भी हमारे प्रति बड़ा स्नेह था। वो जब हम जाते थे तो हमसे पूछती थी, "कैसे हो आप दोनों?" ठीक है, तो शादी के बाद भी हम गए थे कि हमारी शादी हो गई है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो माँ काली के साथ इस तरह से था। तो मेरा कहने का मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात कि माँ काली के मंदिर में गया हूँ और वो माँ काली का जागृत मंदिर था, वो कई सालों तक मैं वहाँ जाता रहा। उसके बाद दक्षिणेश्वर माँ है, जब हमारा बेटा नहीं हुआ था, हमारी शादी के बाद बेटा नहीं हुआ था, तब हम माँ काली के मंदिर में गए, दक्षिणेश्वर गए और हमने मन्नत माँगी कि हमें बेटा हो। ऐसा हमने पहली मन्नत माँगी थी बेटे के लिए। तो बेटा और बेटी का हमारा था, लेकिन हमने कहा पहले बेटा, फिर बड़ा बेटा होगा, फिर बेटी हो सकती है। तो उसके बाद तो दूसरी संतान तो हमें नहीं नहीं प्राप्त हुई, जैसी भगवान की कृपा। लेकिन हम माँ काली के वहाँ पर जब गए कि बेटे के लिए हमने माँ काली से माँगा था। तो फिर वहाँ भी जाके हमने पूजा अर्चना की और दूसरी बार जब बेटा हुआ तब भी हम वहाँ पे गए थे। तो माँ काली के फिर एक और मंदिर है माँ काली का, वो है तारा माँ का है मंदिर, शांति निकेतन से आगे जाके तारा माँ का है। तो वहाँ भी हम लोग माँ के वहाँ भी गए थे। तो कलकत्ता में ऐसी बहुत सारे सिद्ध पीठ हैं जहाँ माँ काली जागृत है। सब जगह मैंने शीश निभाया, माँ को नमस्कार किया, लेकिन कभी मेरा ऐसा कोई भी भाव नहीं रहा कि माँ काली से सिर्फ भौतिक होता था कि माँ ये मिल जाए या वो मिल जाए, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे इतने सिद्ध मंदिर हैं, इतने सिद्ध बड़े-बड़े पीठ हैं माँ के, सब जगह मैंने शीश निभाया माँ को और जो भी माँ से कभी माँगा कि माँ हमारे घर में ये आए या बेटा हो या जो भी हो, तो माँ शादी हो, शादी हुई, सब कुछ हुआ। इस तरह से माँ की कृपा हमेशा से थी, लेकिन गुरु नहीं था जीवन में। और 2019 सितंबर का लास्ट वीक होगा शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जिस मंदिर में हम लोग गए, वो मंदिर बिल्कुल छोटा-सा, जैसे आपके घर का एक किचन होता है ना, जितना बड़ा किचन होता है, उतना ही बड़ा मंदिर है। शनि भगवान का मुख्य रूप से वो मंदिर है। लोग सिर्फ शनिवार को शनिदेव की पूजा देने आते हैं और हम भी शनिदेव की ही पूजा देने जाते थे। माँ काली के लिए हम नहीं जाते थे उस मंदिर में, सिर्फ शनिदेव के लिए जाते थे, क्योंकि शनि भगवान की कुछ कृपा हम पे थी उस समय और उनका भी साक्षात्कार है, वो आप वीडियो में देखोगे तो पता चलेगा। तो जहाँ भी भगवान श्री शनि की मूर्ति होती है कलकत्ता में, वहाँ पर साथ में काली की मूर्ति भी होती है। अब वो बिल्कुल साधारण सी मूर्ति है, लेकिन देखो, ज़बरदस्त देखो कि वो माँ जागृत, उस छोटे से मंदिर में भी माँ जागृत है। क्यों जागृत है? क्योंकि हमारे अंदर है वो शक्ति, वो देवी, वो हमारे अंदर है। आप देखो तारापीठ गो, वो तो है ही माँ जागृत, दक्षिणेश्वर, लेक काली बाड़ी या फिर बहुत सारी ऐसी काली बाड़ी है यहाँ पर, जहाँ पर माँ जागृत है। उस छोटे से मंदिर में हमने कभी अभिलाषा भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि माँ यहाँ पर जागृत रूप में है। शनिदेव के बारे में तो हमारे पूरा ज्ञान था कि हाँ, शनिदेव तो जागृत है। तो माँ के सामने जब मैंने सिर रखा कि मैं गुरु को समर्पित हुआ हूँ माँ, मेरी बात को देखो, आज का थंबनेल मैंने जो बनाया है ना, मैंने बड़े जोश में बनाया है और बड़ी क्या कहूँगा कि बड़ी स्फूर्ति के साथ या बड़ी अ, इस अभिलाषा के साथ बनाया है कि लोग जानेंगे कि माँ काली कलकत्ता में जब देखते हैं ना कि माँ काली है, माँ काली के नाम से मशहूर है, लेकिन माँ काली को डायरेक्ट पाना असंभव है। बिना गुरु के बिना गुरु के माँ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मैं यही घटना आपको बता रहा हूँ कि हर जगह गए हम माँ काली के लिए, हर जगह माँ से मनोकामना मांगी, मिली, पूरी हुई, लेकिन आंतरिक भाव से माँ उस दिन जागृत हुई, उस छोटे से मंदिर में जागृत हुई जिस दिन मैंने माँ के सामने इसलिए माथा रखा था कि माँ, मैं गुरु की शरण में चला, अब तू मुझे आशीर्वाद दे कि मैं नहीं आता अब तेरे मंदिर। और वो घटना घटी। अब मुझे आप बताओ कि गुरु के लिए जब मैं झुका, तब वो जागृत कैसे हो गई? जब मैं गुरु के सामने झुक रहा हूँ, गुरु के लिए झुक रहा हूँ कि गुरु के पास चला, तब वो एक्टिवेट कैसे होगी? मैं तो उसको छोड़ के जा रहा हूँ मंदिर, कि मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊँगा आज तक, आज जो भी दिया तूने, तेरा नमस्कार है। गुरु के पास जा रहा हूँ ना, तो वो कैसे जागृत होगी? तो जब माँ काली जागृत हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो शिष्य है, जो साधक है, वो
गुरु भगवान को हो गया है, हो गया वो गुरु भगवान का। अब माँ शक्ति स्वरूपा कुंडलिनी को पूर्ण अधिकार मिल जाता है कि वो मूल धारा से लेकर सहस्रार तक की यात्रा कर सके, अपने स्वामी से मिल सके, वो शिव से, महाशिव आदि शिव से मिल सके। ये वो घटना है। बिना गुरु के आज्ञा चक्र का जो द्वार है, इस दशम द्वार को खोलने वाला सिर्फ और सिर्फ गुरु है। इस रास्ते को क्लियर करने वाला गुरु है। जब ये रास्ता खुल जाता है तब माँ का रास्ता क्लियर हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी को हट से जागृत करो, आप किसी तरह से जागृत करो, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं लेके जा सकते उसको। आज्ञा चक्र तक भी तब पहुंचती है जब वहां तक का रास्ता क्लियर हो। नहीं तो लोग अगर कुंडलिनी को जबरदस्ती जागृत करेंगे ना, तो मूल धारा, हृदय चक्र, कंठ चक्र, पीठ में कहीं फंस जाएगी, तो फिर वो रोग का कारण बनती है। किसी की भूख बंद हो जाती है, भूख ही नहीं लगती, ठीक है। किसी को कोई दर्द हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हृदयघात हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसे सिम्टम हो जाते हैं। तो वो माँ शक्ति, वो माँ काली, वो युद्ध करती है। आपने देखी उसकी फोटो, खड़ग लेके खड़ी है, जीभ बाहर लेके, और सबको मार रही है। तो किसको मार रही है, कहाँ है वो असुर? जब माँ जागृत, जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हो, साधक हो, नाम जप रहे हो, और तब आपके रास्ते में आने वाले जो गुण हैं, गुणात्मक बाधाएं हैं, जो कर्मों की जो बाधाएं इकट्ठी हो रखी हैं, जो आपका रास्ता रोकती है, चेतना है ना, चेतना ऊपर उठती है शिव शिव तक जाने के लिए, तो माँ उन सारी बाधाओं को, सारे कर्म बंधनों को काट देती है। तो माँ काली जब जागृत हो जाती है तब शुरू होती है महायात्रा, मोक्ष की तरफ की यात्रा, महामिलन की यात्रा। ये पूर्णता की यात्रा है जब माँ काली, माँ कुंडलिनी जब शिव की तरफ बढ़ती है। उसका शिव की तरफ बढ़ना तब शुरू होता है। जागृत वो हो जाती है, लेकिन देखो, जागृत होने के बाद भी वो चक्कर काटती रहती है, चक्कर काटती रहती है, सिर्फ इसलिए कि शिष्य गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। क्या कहता है, मैं सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा दूं, मैं गायत्री का जप कर लूं, मैं एक कर लूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूं, ये मेरे परिवार की रीति है, ये मेरे परिवार की रीति है। वो जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि इस संसार की आदि कारक है, आदि कारण है वो शक्ति। और उसको जागृत गुरु करता है ना, तो कहता है कि बेटा तू, और गुरुदेव बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र को तुमको जपना है, और तुमको कोई मंत्र नहीं जपना है, तभी तुम्हारा पार पड़ेगी। आज्ञा द्वार खुल जाता है, लेकिन साधक प्रवेश ही नहीं कर पाता अंदर, बाहर ही उलझा रहता है, देवी देवताओं में, बाहर की पूजाओं में ही उलझा रहता है। तो अगर आप साधक हो, अगर आप नाम जप रहे हो, और अगर आपके गुरु हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु का नाम जपो, तभी वो जागृत होगी। और माँ शक्ति, माँ काली जब जागृत हो जाएगी ना, तो कोई नुकसान नहीं करती आपको। लोगों ने भ्रम फैला दिया है, तांत्रिक ये है, कलकत्ता में रहता है तो तांत्रिक है। मेरे बारे में तो लोगों ने पता नहीं क्या बकवास फैला रखी है, तांत्रिक कलकत्ता में रहता है तो तांत्रिक है। अरे कलकत्ता में तो माँ काली भी रहती है, रामकृष्ण परमहंस भी रहते हैं, ऋषि अरविंदो भी रहते हैं, लहरी महाशय भी रहते हैं, योगानंद जी महाराज भी रहते, और कितने आनंदमयी माँ यहाँ रहती। ये सब तो यहीं हुए, तो तांत्रिक थे। कलकत्ता में कलकत्ता में कोई रहता है, माँ की आराधना करता है, माँ की आराधना करने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई काले कपड़े पहन के करता है, कोई लाल कपड़े पहन के करता है, कोई तिलक लगा के करता है। उनको जो मनोकामना होती है माँ उनको देती है, तो वो उनका कार्य है। हर कोई नहीं होता। मैं बड़ा सिंपल साधारण साधक हूँ, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ, और गुरुदेव ने एक मंत्र दिया, राधा कृष्ण का मंत्र दिया, मैंने वही जपा। और जिस दिन मैंने सिर्फ वही जपा, उस दिन माँ प्रकट हुई, उस दिन माँ जागृत हुई। और जिस दिन माँ जागृत हुई, उस दिन से मैंने हृदय में प्रवेश किया, उस दिन से आत्मा जागृत हुई। माँ का जागृत होने का अर्थ है आत्मा का जागृत होना। माँ काली के जागृत होने का अर्थ है आत्मा का जागृत होना। और जब माँ काली जागृत होती है, जब आत्मा जागृत होती है, यहीं से कल्प की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना ही आत्मा का जागृत होना है। भगवान श्री कृष्ण और माँ काली, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। एक शक्ति स्वरूप जाना जाता है, और एक श्री कृष्ण आत्म स्वरूप जाना जाता है। कोई अंतर नहीं है दोनों में।
कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान श्री हरि ने गीता में कही है ये बात, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को रचता हूँ, आत्मा के रूप में रचता हूँ। और यही बात माँ काली के मंदिर में जब मैंने माता को शीश नवाया था, माँ काली जागृत हुई थी। तो ये वही माँ है जो अपने आप की रचना करती है, संरचना करती है। इसे कृष्ण के नाम से जानते हैं। भगवान श्री गुरुदेव ने मुझे कृष्ण का मंत्र दिया था, राधा कृष्ण का मंत्र जपा मैंने, तो काली कैसे जागृत होगी भाई? मंत्र मैं कृष्ण का जपता हूं, जागृत काली हो जाती है, ये क्या चक्कर है? ये चीजें मेरे साक्षात्कार में है, कोई किताब में नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा खुद की जानकारी है। ये आपके लिए हो सकता है किसी काम की ना हो, लेकिन मेरी ये जानकारी, मेरा ये साक्षात्कार है। जिस दिन आपका जो साक्षात्कार होगा आप उसे ही सत्य मानना, लेकिन मेरे लिए तो यही सत्य है कि शक्ति में और शिव में कोई अंतर नहीं है, राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और काली में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर है ही नहीं, एक ही है, दो है ही नहीं। नहीं तो एक को भजने से दूसरा कैसे जागृत हो सकता है? और जिस दिन वो जागृत हुई, माँ काली जिस दिन से जागृत हुई, उसी दिन से ध्यान लगना शुरू हुआ। और देखो देखो गजब बात देखो, जिस दिन से वो घटना घटी, गुरुदेव के दर्शन हुए स्वप्न में, मुस्कुराते हुए आए, हृदय चक्र को खोल गए। फिर पहली बार ध्यान में मुझे भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। अरे ये तो गजब हो गया, जपा कृष्ण को, जागृत हुई काली, दिखा गणेश जी ध्यान में, समर्पित हुआ गुरु को, जागृत हुई काली। जपा जपा कृष्ण को, ध्यान किया गुरुदेव का, जागृत हुई काली, दर्शन हुए गणेश जी के। अब बोलो क्या घटना है? मैं क्यों पढ़ूं कोई पुस्तक, क्यों सुनूं किसी दूसरे की बात कि भाई ये होता है वो होता है? मैं तो खुद देख रहा हूं, मैं तो खुद नाम जपा, मैंने तो खुद गुरुदेव को समर्पित होकर जब नाम जपा तब मैंने इनका साक्षात्कार किया। और फिर क्या नहीं घटा, ध्यान में क्या क्या नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात अमृत प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, सत्य प्राप्त हुआ। सत्य से बड़ा कौन सा अमृत है? कौन सा अमृत है जो जल की तरह बहता होगा कहीं? सत्य ही वो अमृत है जो जल की तरह बहता हुआ लगता है, लेकिन ये भगवान श्री राम की छाया मात्र है। अमृत जो है वो भगवान श्री राम की छाया मात्र है, उनकी छाया से प्रकट हो जाता है, ये भी साक्षात्कार है। अब बड़ी बात देखो, अब राम तक भी पहुंच गए, और उसी नाम से, उसी गुरु भगवान के ध्यान से अब ये यात्रा बढ़ रही है, आगे ही आगे बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है अभी तो बोलना उचित नहीं है, कहाँ पर है क्या है ये बोलना भी उचित नहीं है। जब घटना घटेगी, जब उसका प्रमाण मिल जाएगा, तभी वो सत्य होगी। आशंकाओं पर कुछ भी सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आशंकाएं आराधना में, आकांक्षाएं कि ये होगा वो होगा, ये सब बेकार है, इनको तो कूड़े में डाल देना। जो हो गया, जो घटना घट गई, वही सत्य है। तो आप जितने भी लोग हैं जो भी पूजा करते हैं, अलग से माँ काली की तरफ आने के, आप सोचोगे माँ काली की अलग से कोई तपस्या करनी पड़ेगी जागृत करके, तो कोई कलकत्ता जाना पड़ेगा, ऐसा है कुछ भी नहीं है। आपके जो भी गुरुदेव है, अगर वो आपको कोई नाम देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस नाम को जप और तू आत्म रूप से जागृत हो जाएगा, तुझे जीते जी मोक्ष मिलेगा, अगर आपके गुरुदेव को स्वयं वो अनुभूति हुई है, स्वयं उन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, स्वयं उन्होंने वो मंत्र जपा है, स्वयं की प्राण प्रतिष्ठा आपके उस मंत्र में की हुई है, तो आप उस मंत्र को जपो। अगर आपके गुरुदेव पूर्ण हैं, पूर्णता प्राप्त की है, तो उनका ही ध्यान करो, उसी से ही सारी सृष्टि जागृत हो जाएगी। आपके गुरुदेव ही वो तत्व हैं जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, शिव कहा जाता है, काली कहा जाता है, गणेश कहा जाता है, सत्यनारायण कहा जाता है, स्वामी नारायण कहा जाता है। जितने भी देव देवी देवता, भगवान, ईश्वर, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, जो कुछ भी है वो गुरु है। गुरु के बिना कोई भी नहीं जागता, कोई भी नहीं जागता। इसीलिए गुरु की शरण में जाओ। अगर गुरु नहीं है तो भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की शरण में आओ, क्योंकि मुझे उन्हीं से मिला है, और वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भगवान श्री गुरुदेव से नहीं मिला, मैं अपने गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला,
भगवान गुरुदेव का ऑनलाइन मैंने मंत्र सुना। गुरुदेव ने कहा जहां भी हो इस मंत्र को मेरी आवाज में सुन लिया तुमने, अब इसको जपो, बिना होंठ और जीभ हिलाए जपो, और 2 समय मेरा ध्यान करो, बाकी तुमने कुछ नहीं करना है, जो करना है मैंने करना है, मेरी समर्थ्य होगी तो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो आ रहा हूं, आप तक पहुंच रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं, आप मुझे गुरु मत मान लेना। कुछ लोग गुरु लिखते हैं, गुरु जी क्या करे, गुरु जी प्रणाम। मैं गुरु नहीं हूं, मैं अपने गुरुदेव का बहुत ही साधारण सा, छोटा सा, बहुत ही छोटा, बहुत ही साधारण सा यंत्र हूं, उनका शिष्य हूं। मैं सिर्फ शिष्यों से मिलने निकला हूं, मैं उन लोगों से मिलने निकला हूं कि जो गुरु को ढूंढ रहे हैं, कि मेरे गुरु का प्रकाश अगर मुझ में दिखता है, मेरे गुरु की जागृति अगर मुझ में दिखती है, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है आत्म जागृति से, वो अगर दिखता है, तो अगर तुम्हें गुरु की तलाश है, अगर तुम गुरु को ढूंढ रहे हो, तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में जानो। कोई पैसा नहीं लगता, कोई कहीं जाना आना नहीं है, तुम चल नहीं सकते, तुम उठ नहीं सकते, तुम बिस्तर पर लेट गए हो बीमारी की वजह से, कुछ भी है, त्रिविध ताप शांत होते हैं इस साधना से। ये सिद्ध योग की साधना है, इसमें कुंडलिनी स्वयं जागृत होती है, कोई हट नहीं करना पड़ता, स्वयं योग होता है। और ध्यान जिस दिन लगना होगा, जिस दिन तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तब तक तुम्हें ध्यान का प्रयास करना है, भगवान के नाम जप को छोड़कर। इस सृष्टि में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, सब कुछ मल मात्र है, सिर्फ भगवान का नाम जप है जो स्थायी है, जो रहता है, सदैव रहता है। इसीलिए गुरु की शरण में आओ, गुरु जी का नाम जपो, और वही मंत्र जपो जो गुरु जी से प्राप्त हुआ है। हाँ, अगर आपके गुरुदेव हैं और उन्होंने आपको मंत्र दिया है लेकिन वो जागृत नहीं है, तो हर गुरु की एक स्टेज होती है। आप ये मत सोचो मेरे गुरु तो हैं, अब मैं दूसरा गुरु कैसे बनाऊं। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। तो ये नहीं होता कि एक गुरु बनाया तो दूसरा नहीं बना सकते। हर गुरु की आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, वो यहाँ तक लेके आ सकता है, क्योंकि पहले माता पिता होते हैं गुरु, फिर हम आगे जाते हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में गुरु बनते हैं, वैसे ही भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी गुरुओं की श्रेणी होती है। तो जब तक वो गुरु ना मिले जो कह दे कि ये अंतिम दीक्षा है, तब तक तुम्हें आगे बढ़ना है, एक गुरु से दूसरे गुरु तक तुम जा सकते हो। पहले गुरु को छोड़ने की जरूरत नहीं, उनको नमस्कार करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर वो जीवित नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार करो, क्योंकि गुरु दो नहीं है इस संसार में, दो गुरु नहीं है, एक ही गुरु तत्व है। तत्व होता है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, सच्चा है, तो तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप में है। लोग कहते बाहर फिजिकल रूप में गुरु होना चाहिए, अरे आत्मा ही शिष्य का गुरु है, और आत्मा जागृति होने का कोई मतलब है भी कि नहीं। तो आप जब आत्म रूप से जागृत हो जाओगे, तब वो आत्मा ही है जो प्रकाश से आपका मार्गदर्शन करती है। सच्चा गुरु आत्म स्वरूप है, प्रकाश है। अगर वो सच्चा गुरु है, आत्म स्वरूप है, तो बाहर से सिर्फ ध्यान करने के लिए गुरु की मूर्ति होती है। मार्गदर्शन गुरु सदैव अंदर से करता है, बाहर से मार्गदर्शन नहीं कर सकता, अंदर से करता है मार्गदर्शन। हर व्यक्ति का मार्गदर्शन वो अंदर से करता है। सिर्फ बाहर से गुरु की तस्वीर ध्यान के लिए की जाती है, क्योंकि मूल धारा से आज्ञा चक्कर तक साकार साधना है, इसके बाद निराकार साधना है। तो जब तक आप आत्म रूप से जागृत होकर ध्यान में प्रवेश नहीं करते, तब तक गुरु की तस्वीर का ध्यान करना पड़ता है। जब आप जागृत हो जाते हो, ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, फिर उस वहाँ न शब्द है, न स्वरूप है, कुछ भी नहीं है, फिर वो निर्गुण निराकार की यात्रा है। इसीलिए गुरु की शरण में आइए और इस मूल्यवान जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। माँ शक्ति, माँ काली का वो दर्शन, वो जागृति, वो आत्म जागृति जबरदस्त है। ठीक है, चलिए आज का जो सत्संग है, ये मुख्य बात माँ काली का जो मैंने जो आप बताया आपको कि उसके जागृत होने से क्या होता है, जबरदस्त घटना घटती है। और भी बहुत कुछ, अब तो रोज ही सत्संग होता है, मैं रोज ही बात करता हूँ। बहुत बातें हैं, बहुत परिवर्तन है, लेकिन जो लोग देखते हैं नियमित सत्संग वो तो जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि नए लोग आए, नए लोग जुड़े सत्संग से, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन इसका जरूर दबाइए, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी। वीडियो तो आएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आया। चैनल इसको लाइक जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो दूसरा तभी देखता है जब कुछ लोग उसको पसंद करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, साधकों तक पहुंचना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसको गुरु की बात पहुंचनी चाहिए, माँ शक्ति की बात पहुंचनी चाहिए, कृष्ण की बात पहुंचनी चाहिए, शिव की पहुंचनी चाहिए, साधक की बात पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करो और लाइक जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करो, तो इस चैनल को बढ़ने में मदद करो। ये साधक का चैनल है,
दूर तक जाना चाहिए, ज़्यादा से सारी दुनिया साधना करे, भगवान का नाम जप करे, ऐसा ही मेरा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से। प्रश्न है जो मैं फटाफट ले लूँगा, अगर मेरे लायक होंगे तो मैं लूँगा, और अगर मेरे लायक नहीं होऊँगा तो फिर भी कोशिश करेंगे कि गुरुदेव भगवान किसी तरह से हमें उसका जवाब दिलवा दें। रान सिंह, माय स्पिरिचुअल जर्नी, आप बोलते हैं शरीर का ध्यान नहीं लगता, तो फिर भूख पेट ध्यान करने को क्यों बोला जाता है? भूखे पेट ध्यान करने को क्यों बोला जाता है? काली माता ही नाम क्यों रखा? अच्छा, ये जो है भूखे पेट ध्यान इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपने कुछ खाना खाया हो तो क्रिया आपके शरीर में ही होती है। तो जब आपको शीर्षासन लग जाएगा और पेट आपका भरा रहेगा तो खाना कहाँ जाएगा? तो आपको कोई मुश्किल ना हो जाए खाना खाने से, इसीलिए खाली पेट ध्यान किया जाता है, या खाना खाने के 3 घंटे के बाद ध्यान किया जाता है। काली माता का नाम काली ही क्यों है? माँ काली ही तो है वो, जैसे कृष्ण है, कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? कृष्ण का क्या मतलब होता है? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण का मतलब होता है वो काला, तो कृष्ण का नाम काला है, वो भी काला है, और काली का नाम इसलिए क्योंकि वो काली है, महाकाली। इसके अलावा और कोई मतलब हुआ तो शोध करना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आज के सत्संग में उतना विचार करने का समय नहीं। आपको गुरु क्यों करना पड़ा? मुझे गुरु इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और मेरी माँ का मरते समय ये बात थी उनकी कि कोई बचा सकता है इस जीवन में तो गुरु ही बचा सकता है। तो जब मैं बहुत बीमार हो गया तो गुरु को ढूँढा। गुरु तो मिलता नहीं ढूँढने से, शिष्य ढूँढ ले तो क्या ही बात है। गुरु खुद ढूँढता है, तो गुरु अब अपने कर्म हो तब गुरु ढूँढे। तो उस समय मैं शिव जी की आराधना करता था। शिव जी से 40 दिन के लिए प्रार्थना की कि मैं आपका एक व्रत करूँगा, नाम जप करूँगा, ब्रह्मचर्य रखूँगा, आप मुझे गुरु मिला दो। तो भगवान शिव की कृपा से मुझे गुरु भगवान मिले, और गुरु भगवान को मैंने इसलिए पाना चाहता था कि मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहता था। भौतिक विकास या भौतिक बीमारियों से, भौतिक जीवन से अब मुझे बहुत ग्लानि सी होने लगी कि क्या है, जीवन बीमारी होते जा रहे हैं, कुछ सक्सेस नहीं है, असफलताएँ हैं। जीवन खत्म हो जाए इससे पहले भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। इसीलिए गुरु को ढूँढा, इसीलिए शिव की उपासना की, और भगवान की कृपा से मुझे भगवान श्री गुरुदेव की प्राप्ति हुई। एक वीडियो देखा मैंने, उसमें किसी ने बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ आज लोगों को, वैसे ही किसी वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा।